मॉर्निंग बच्चों, डीएसआर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 1 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अध्याय 1 दिया है भाषा। पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बोलकर, लिखकर, संकेत के द्वारा अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। याद कर लेना, ठीक है बेटा। आओ आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा है, अमन तुम्हारे पास नई फुटबॉल है। ये जो लड़का है इससे पूछ रहा है, इसका नाम अमन है, कि अमन ये क्या नई फुटबॉल है। तो देखो अमन क्या बोल रहा है, हाँ कल यह नई फुटबॉल पापा मेरे लिए लाए हैं। ये बोल रहा है अमन कि हाँ ये नई फुटबॉल है, पापा हमारे लिए कल ये खरीदे थे। यहाँ पर अमन और विमल बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पर है जो कि एक दोनों बच्चे अपने मन के विचारों को एक दूसरे से बोलकर प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर अध्यापिका कक्षा में बच्चों को स्वर के विषय में लिखकर समझा रही है। देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर ना, ये स्वर के बारे में ये बच्चों को क्या कर रही है, समझा रही है। बच्चे उसे समझकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिख रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। ये यहाँ पर ऊपर देखे अभी तुम लोग कि बोलकर एक दूसरे से मन के विचारों को प्रकट कर रहे थे, और नीचे यहाँ पर ये जो अध्यापिका है ये लिखकर बच्चों को बता रही है। ये यहाँ पर दुकानदार संकेत से राधिका से पूछ रहा है कि उसे क्या चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर जो है दुकानदार इशारे से राधिका से इशारे से बिना बोले हुए इशारे से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। राधिका हाथ के संकेत से दुकानदार से अपनी मनपसंद पेंसिलें मांग रही है। राधिका भी संकेत के द्वारा ही जो उनका मनपसंद पेंसिल था वो दुकानदार से मांग रही है। इस प्रकार बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। समझ में आया? कह रहा है कि बोलकर, लिखकर या संकेत से अपने मन के जो विचार है उसको एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा। वही भाषा है। फिर कर रहा है कि विभिन्न साधनों द्वारा अपने मन की बात, भाव को एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। मैंने अपने मन की जो बात है, भाव है, वो एक दूसरे के सामने प्रकट करना ही क्या है, भाषा है। चाहे हम बोलकर प्रकट करें या लिखकर या संकेत के द्वारा, ये सब क्या है, भाषा है। भाषा के 3 रूप, ध्यान देना बेटा। भाषा के कितने रूप होते हैं, 3। पहला में विमल ने बोलकर अपनी बात अमन से कही और अमन ने सुनकर उसकी बात समझी, यह भाषा का मौखिक रूप है। वहाँ पर जो फुटबॉल के बारे में, उस लड़का का नाम क्या था, विमल, वहीं जो पूछ रहा था कि ये फुटबॉल नहीं है, वहीं जो बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, वहीं क्या है, मौखिक रूप है। 2 में दिया है, अध्यापिका बच्चों को स्वर के विषय में लिखकर समझा रही है और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं, यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखकर और पढ़कर बातों, मन के भावों को समझा जाता है। लिखित भाषा में क्या होता है कि लिखकर, लिखी हुई भाषा को हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो भाषा का रूप समझते हैं।
लिखी हुई बात को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कौन सा रूप? लिखित रूप। तीसरा में दिया है, दुकानदार राधिका से हाथ का संकेत करके पूछ रहा है कि क्या चाहती है। ठीक है ना। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि दुकान पर इशारों के द्वारा ही लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं। राधिका उसका संकेत देखकर और समझकर संकेत के द्वारा ही उसे बता रही है कि उसे वे पेंसिलें चाहिए। राधिका भी संकेत के द्वारा क्या कर रही है? दुकानदार को बता रही है कि हमें क्या चाहिए? पेंसिल। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। इसमें संकेतों के द्वारा बातों, मन के भावों को समझा जाता है। सांकेतिक भाषा में संकेत के द्वारा ही मन के भावों को समझा जाता है। इस प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। याद कर लेना बेटा, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। और कह रहा है कि जब हम व्याकरण में अधिकांशतः 2 ही भाषा का मुख्य रूप से लिखा गया है। एक कौन कौन? मौखिक और लिखित। अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझाना भाषा है। कह रहा है कि जो भी हम लोग अंदर अपने मन के अंदर भाव है उसको दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करे, लिखकर प्रकट करे या संकेत के द्वारा प्रकट करे, वो क्या है? भाषा है। हम अपनी बात बोलकर, लिखकर, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। जो भी हम लोग का बात है उसे बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा हम क्या करते हैं? एक दूसरे को समझाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। याद कर लेना, भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और बच्चे हम लोग फिर इसका प्रश्न उत्तर थोड़ा देख ले, क्या कह रहा है। रिक्त स्थान है और लिखकर देखें। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने मन की बातों को एक दूसरे को समझाना ही खाली स्थान है। क्या है? भाषा। खाली स्थान क्या है? भाषा है। इसमें क्या भरा जाएगा? भाषा। फिर ख कह रहा है, भाषा के खाली स्थान रूप में बोलकर और सुनकर बातों को समझा जाता है। बोलकर और सुनकर बातों को समझा जाता है। इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें से देखो, मौखिक। क्या भरा जाएगा? मौखिक। कर भाषा के मौखिक रूप में बोलकर और सुनकर बातों को समझा जाता है। इसमें भरा जाएगा मौखिक। फिर कह रहा है, भाषा के लिखित रूप में लिखकर। इसमें क्या भरा जाएगा? लिखकर और पढ़कर। लिखकर और पढ़कर बातों को समझा जाता है। घ कह रहा है, संकेतों से मन की बातों को समझना भाषा का खाली स्थान रूप है। कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप है। कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप। अब आगे देखते हैं। आओ कह रहा है, आओ करके देखें। यहाँ पर दिया है, चित्र देखकर बताइए कि वह भाषा का कौन सा रूप है। यहाँ पर देखो बाबू, ये चित्र दिया है, इसके माध्यम से हम लोग को ये बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है।
चित्र देखकर बताइए कि वो भाषा का कौन सा रूप है। देखो बेटा, यहाँ पर कह रहे एक लड़की कह रही है हेलो मीना, मोबाइल लिए और बोल रही है हेलो मीना। तो दूसरी लड़की क्या करे, हाँ। तो फिर करे कविता बोलो। ये आपस में दोनों लोग क्या कर रही है, बात कर रही है। तो क्या हुआ, कौन सा भाषा हुआ, कौन सा, दोनों लोग जब बोलकर एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं तो कौन सा भाषा हुआ, मौखिक भाषा। कौन सा भाषा हुआ, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। फिर ये देखो, ये जो एक लड़की है ये लिख रही है, क्या कर रही है, ये लिख रही है। तो ये कौन सा भाषा हुआ बाबू, लिखित भाषा। कौन सा भाषा हुआ, लिखित भाषा। फिर ये जो दुकानदार, ये ट्रेन है, ट्रेन है, जब ट्रेन चल रही है तो हरा झंडी दिखाया जा रहा है। तो हरा झंडी में क्या होता है, ट्रेन रुक जाती है कि चालू होता है। देखो, जब लाल दिखाया जाता है तो क्या होता है, रुक जाती है। जब हरा स्टार्ट होता है तो क्या हो जाती है, ट्रेन चालू हो जाती है। तो ये संकेत के द्वारा ही ट्रेन को क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि ट्रेन मतलब हरा झंडी दिखा रहा है कि ये चालू हो गई, क्या हो गया है, चालू। तो ये संकेत के द्वारा ही ये समझाया जा रहा है। तो ये कौन सा रूप हुआ, सांकेतिक रूप। कौन सा, सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप। ये संकेतों के द्वारा ही दिखाया जा रहा है। फिर ये कह रहा है, ये तुम लोग का काम है बाबू, खोजबीन। किसी दिन रात को सोने से पहले विचार करें कि आज आपने भाषा के किस रूप का अधिक प्रयोग किया है। कह रहा है कि किसी दिन सोने से पहले अब भाषा के किस रूप का अधिक प्रयोग किया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा का। और प्रातः उठकर चित्र में दिए गए रिक्त स्थानों में उसे लिखिए। कह रहा है कि लड़का सोया है ना, तो यहाँ पर भरना है तुम लोग को। किसी दिन, ये नहीं कि आज ही कल ही, किसी दिन रात को सोने से पहले विचार करना कि आज आपने भाषा का किस रूप का अधिक प्रयोग किया है। माने दिन में कौन सा भाषा का ज़्यादा आप लोग प्रयोग किए हो, ये तुम लोग का तय करना है कि लिखित भाषा का, कि मौखिक भाषा का, कि सांकेतिक भाषा का। उसी को प्रातः उठकर इसमें भरना है कि किस भाषा का तुम लोग प्रयोग ज़्यादा किए हो। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। अगले अध्याय का पढ़ाई दूसरे दिन करेंगे। धन्यवाद।